हेलो एवरीवन। तो आज आप सभी के लिए लेके आ गए हम एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट 1, जिसमें हम जानेंगे कि भारतीय संविदा अधिनियम क्या है। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो यह संविदा जो कॉन्ट्रैक्ट हम फर्स्ट सेमेस्टर के पढ़ते हैं उसका जो है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 से लिया गया है, जिसमें हम जो है धारा 1 से लेकर 75 तक की धाराओं को पढ़ते हैं, जिसमें पूरा संविदा से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आइए हम धारा 1 से शुरू करते हैं कि धारा 1 में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे और पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं धारा 1। तो धारा 1 में हम जानेंगे संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ, संविदा का आशय, परिभाषा एवं वर्गीकरण। इस संविदा का आशय क्या है, परिभाषा क्या है, उसका वर्गीकरण, इतना को हम 1 में जानेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके जानने का। तो सबसे पहले संविदा का आशय देखते हैं कि आखिर में संविदा का क्या आशय है। तो संविदा का आशय जो है बताया गया है कि संविदा एक विधि है जिसके द्वारा समान विचार वाले व्यक्ति के पारंपरिक अधिकार एवं दायित्व सृजित व प्रकाशित होते हैं। जो समान विचार वाले व्यक्ति हैं उनका अधिकार और दायित्व जो है सृजित व प्रकाशित होते हैं, इसी को ही संविदा कहा गया है, संविदा का आशय कहा गया है। ओके, अब इसके परिभाषा को देख लेते हैं। तो परिभाषा को अनेक लोगों ने परिभाषित किया है अपने अपने तरीके से। तो सबसे पहले है एंसन का परिभाषा, जो कहता है कि संविदा विधि की वह शाखा है जो उन परिस्थितियों को आधारित करती है जिसमें प्रतिज्ञाकर्ता अपनी प्रतिज्ञा से बाध्य होता है। और इसी को उन्होंने और एक तरीके से बताया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय एक करार है जिसमें एक या एक से अधिक द्वारा एक या एक से अधिक के प्रति कृत्यों सहनशीलता के अधिकार अर्जित होते हैं। अर्थात इसमें जो है बताया गया है कि कृत्य और सहनशीलता अर्जित किए जाते हैं एक या एक से अधिक व्यक्तियों के प्रति, तो इसे ही संविदा कहा जाता है। अब हम उसके देखते हैं इनके अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार जो है इसके 2 आवश्यक तत्व आते हैं। पहला है करार और दूसरा है आभार, जो कि विधिक है ना कि सामाजिक। तो आइए हम और अगला व्यक्तियों द्वारा दिया गया परिभाषा को देखते हैं। तो सामान्य के अनुसार भी परिभाषा बताया गया है। तो सामान्य यहाँ पर कहते हैं संविदा विधि न तो पूर्ण रूपेण करार विधि है न तो आभार विधि है, बल्कि वह करार विधि है जो आभार उत्पन्न करती है। इन्होंने ना पूर्ण करार कहा ना पूर्ण आभार कहा, पर ये करार द्वारा आभार की उत्पत्ति होती है, ऐसा इन्होंने बताया है सामान्य ने। उसके बाद जो है सैविग्नी आता है। सैविग्नी के अनुसार सैविग्नी ने भी इसको परिभाषित किया और उन्होंने कहा संविदा बहुत से व्यक्ति के संघ हैं जो उनकी इच्छाओं के अनुसार बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एक दूसरे के प्रति आभार उत्पन्न करना होता है। अगर देखा जाए तो दोनों एक ही बात को कहते हैं, लेकिन इसमें संघ, समूह, यूनिटी को डाल दिया जाता है, और इस प्रकार इन्होंने भी संविदा को परिभाषित किया। उसके बाद हम इसी संविदा अधिनियम की धारा 1872 के जो धारा 2 का ज है उसके अनुसार इसको किस तरह से परिभाषित किया उसको हम देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। इसमें यह बताया गया, यहाँ पर करार है, करार, तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार क्या है, संविदा है। ये जो है संविदा अधिनियम की धारा 2 ज में कहा गया है, जो कि आगे हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं इसके आवश्यक तत्व कि संविदा की आवश्यक तत्व क्या है। तो संविदा के कुल जो है 5 आवश्यक तत्व होने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं संविदा का क्या पहला आवश्यक तत्व होना चाहिए। तो करार के पक्षकार संविदा के लिए सक्षम होने चाहिए। पहला तत्व है हमारा, करार के पक्षकार संविदा के लिए सक्षम होने चाहिए। धारा 11 और 12 में इसका वर्णन अच्छे से किया गया है। उसके बाद दूसरा आवश्यक तत्व है पक्षकार की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, धारा 13 से 20 में दिया गया है कि स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं। उसके बाद जो है तीसरा तत्व है करार किसी विधिपूर्ण प्रतिफल या उद्देश्य के लिए किया गया होना चाहिए, धारा 23 में दिया गया है। उसके बाद चौथा आवश्यक तत्व है वह करार अभिव्यक्ति रूपेण शून्य न घोषित किया गया हो, धारा 24 से 30 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद आखिरी आवश्यक तत्व है करार लिखित व पंजीकृत तथा साक्ष्य की उपस्थिति में होनी चाहिए। ये आपका आखिरी आवश्यक तत्व है। तो ये सारे आवश्यक तत्व यदि कोई भी संविदा में होते हैं तो वह संविदा एक पूर्ण रूप से संविदा कहलाते हैं, एक संविदा माना जाता है।
तो ये बहुत ही ज़रूरी है और इसको पूरी तरह से आगे जो है अच्छे से डिटेल में परिभाषित किया गया है। तो आइए उसके बाद हम देखते हैं संविदा के वर्गीकरण। संविदा के वर्गीकरण में दो तरह के एक आंग्ल विधि किया गया, एक आंग्ल विधि द्वारा वर्गीकृत किया गया है और दूसरा भारतीय विधि। तो सबसे पहले आंग्ल विधि से देखते हैं। तो आंग्ल विधि के अंतर्गत संविदा मुख्य दो प्रकार की होती है। पहला, अभिलेख द्वारा की गई संविदा जो मुद्रांकित होती है उसे संविदा या विशिष्ट संविदा कहते हैं, जिसकी सामान्य प्रारूप पर आधारित होती है, न कि प्रतिफल पर, जो लिखित हस्ताक्षर युक्त, मुद्रित और हस्तांतरित होनी चाहिए। तो ये जो है आपका प्रथम आंग्ल विधि के संविदा में होती है, पहला प्रकार। अब दूसरा प्रकार की संविदा है आंग्ल विधि के तहत सामान्य संविदा। इसकी समान मान्यता के लिए प्रतिफल की उपस्थिति अनिवार्य है। दूसरे में प्रतिफल अनिवार्य है और कतिपय संविदा का लिखित होना आवश्यक है। तो इस प्रकार जो है संविदा आंग्ल विधि के तहत दो प्रकार की होती है। अब हम देख लेते हैं भारतीय विधि में कि भारतीय विधि में संविदा कितने प्रकार की हैं। तो भारतीय विधि में कुल संविदा जो है 14 प्रकार के हैं। तो पहला हम देखते हैं प्रत्यक्ष संविदा, दूसरा है अप्रत्यक्ष संविदा, तीसरा है प्रलक्षित संविदा और चौथा है अप्रवर्तनीय संविदा और पांचवा है शून्य संविदा। उसके बाद है आरंभिक शून्य संविदा, शून्यकर्णी संविदा, अवैध संविदा, निष्पादित संविदा, निष्पाद्य संविदा, एक पक्षीय व दो पक्षीय संविदा, समाश्रित संविदा, बाजीयुक्त संविदा और संविदा कल्प। तो इस प्रकार जो है 14 संविदा जो है भारतीय विधि के तहत है। तो हमने आज अभी देखा हमने कि संविदा जो है परिभाषा, उसका आशय क्या है, परिभाषा क्या है और उसका आवश्यक तत्व और वर्ग। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।